15 साल होने को आ रहे हैं दिल्ली नगर निगम की। अगर हम बात करें, जब से कांग्रेस पार्टी गई है तब से नगर निगम में और भारतीय जनता पार्टी आई है, बेड़ा गर्क हो गया है, कुछ नहीं छोड़ा है। हमारे बीच में शाहनवाज जी हैं कांग्रेस पार्टी से। सर क्या कहेंगे, क्या नाम है, 15 साल से जब से कांग्रेस पार्टी गई है, क्या दुर्दशा है नगर निगम की? भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। 15 सालों में आपने देखा है जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार निगम में नहीं है जी, एक तो सफाई व्यवस्था तो चरमराई हुई है हर जगह की जी, लेकिन किसी भी एमसीडी का कोई कर्मचारी हो, जैसे सफाई कर्मचारी हैं, हमेशा बेचारे रोते ही रहते हैं क्योंकि तनख्वाह टाइम पे नहीं मिलती, उनका चूल्हा नहीं चलता, तो फिर वो काम कैसे करेंगे। जी, अध्यापक हैं जो स्कूलों के टीचर हैं, उनके यही हाल है, तनख्वाह नहीं मिलती, जी, तो स्कूलों में पढ़ाई कहाँ से सही होगी। स्कूलों की दुर्दशा हो रखी है, बस से बदतर हालात हैं। रहा क्षेत्र का बात, जैसे हमारा करदमपुरी क्षेत्र है, क्षेत्र के हालात बहुत बद से बदतर हो गए हैं। गंदगी, जगह जगह गंदगी के अंबार लगे रहते हैं जी, कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, सुचारू रूप से नहीं चल रही हमारे यहाँ। सड़कें जो हैं हमारे यहाँ जो टूटी हैं, कोई तालमेल ही, मुझे लगता है विधायक और निगम पार्षद के बीच तालमेल ही ठीक नहीं है। या तो ये उनको नहीं हालात बताते, क्योंकि विधायक जी तो क्षेत्र में आते नहीं है। मंत्री जी तो अपनी कोठी में आसीन है वहीं। जी, जी, जी। तो या तो इनका तालमेल ठीक नहीं है या एक दूसरे से मिलके काम नहीं कर पा रहे। क्षेत्र के हालात बहुत ख़राब है, नालियाँ भरी रहती हैं, कभी सफाई कर्मचारी नाली साफ़ करने नहीं आता। कूड़े की गाड़ी ज़रूर आती है, कभी जिसको ने देखा समय पे घर पे कोई हुआ तो कूड़ा गाड़ी में डाल दिया, नहीं तो फिर वो सड़कों पे ही जाता है जी, क्योंकि सफाई कर्मचारी नहीं आते, नालियाँ भरी रहती हैं, इसीलिए गंदगी है जगह जगह क्षेत्र में। शाहनवाज जी, वक्त का पहिया वापस वहीं आके खड़ा हो गया है। दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित जी 15 साल राज करके गई, 15 साल ही नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी, दूध का दूध और पानी का पानी है। देखिए, भाजपा ने 15 सालों में कुछ नहीं किया। जो जमा पूंजी कांग्रेस ने इकट्ठा की थी जी, वो ख़त्म हो चुकी है। जो खजाना भर के जो गए थे। खजाना कांग्रेस ने भरा था वो सब खाली हो चुका है। तो इन्होंने तो सिर्फ लूटने का काम किया। छोटे छोटे कारखाने जी, जिसमें का पोल्यूशन से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं है, जो घर में छोटा मोटा कारोबार करता था जी, उसकी ऐसी लुटाई हुई है, व्यापारी रो रहा है। एक तो कारोबार नहीं है, ऊपर से सीलिंग के नाम पर जी, जो एमसीडी के दफ्तरों में व्यापारियों की लाइन चोर लगी, बजानी चल रही है। आप सोच नहीं सकते। वहीं बात करें डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया को लेकर के, जहां जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो पहले सजग हो जाया करते थे, जगह जगह छिड़काव होना, धुएं कराना, लेकिन आज हमारे यहाँ, मैं तो अपने क्षेत्र की बात करता हूँ, हमारे यहाँ 15 साल पहले ईश्वर सिंह बागड़ी जी निगम पार्षद होते थे। बरसात आने से पहले दवाइयों का छिड़काव, जो भी कुछ धुएं की गाड़ियाँ, फॉगिंग वगैरह, नालियों की सफाई, नालों की सफाई बरसात से पहले हो जाया करती थी। कहीं जल भराव नहीं होते थे, बरसात से पहले नालों की सफाई भी, जबकि उस समय पक्की सड़कें नहीं थी, खड़ंजे हुआ करते थे। लेकिन फिर भी ऐसे हालात नहीं थे जो आज हैं। जी, जगह जगह तालाब बन जाते हैं। ये सही से सुचारू रूप से आज सफाई व्यवस्था नहीं अगर चल हम पा रही। पेंशन की बात करें तो पेंशन किसी को नहीं। पेंशन के लिए बहुत परेशान है बुजुर्ग लोग, जी, विधवा हैं, बुजुर्ग हैं, पेंशन नहीं आ रही, 6-6 महीने से पेंशन नहीं है। जी, नई पेंशन नहीं बन पा रही लोगों की। वही कन्यादान राशि जो कांग्रेस देती थी सब खत्म। सब खत्म है। जो गरीब लड़की थी, जो यतीम बच्चियाँ थी, उनकी शादी के लिए पैसा मिल जाता था, वो कहीं नहीं मिल पा रहे। शाहनवाज जी, ऐसे हालातों को देखते हुए क्या जनता का मन बदल रहा है वास्तव में कांग्रेस के प्रति? जनता का मन बदल रहा है, जनता बहुत परेशान है। जनता चुनाव आने पर देखना, आप इस बारी कांग्रेस को ही लाएगी निगम में। जी, जनता बहुत परेशान हो चुकी है। जनता की अगर हम बात करें तो भाजपा और कांग्रेस की लड़ाई हुआ करती थी, अब बीच में आम आदमी पार्टी स्टैंड करती है। क्या मानते हैं नगर निगम में? आम आदमी पार्टी दरअसल क्या है, ये केजरीवाल जी जो है ना, जिस तरह के वादे करते हैं, जो लॉलीपॉप देते हैं, उन वादों में जनता जो है आ जाती है। लेकिन अब देख चुकी है, जब से कोरोना चला है क्या हालात है।
किसी को कोई ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, अस्पतालों की सुविधा बढ़िया नहीं है। तो अब जनता के दिमाग से वो बहुत उतर चुका है कि हमें फ्री वाला, बिल्कुल फ्री वाले को अब नहीं पसंद करेगी। आपको क्या लगता है अब कि जनता काम चाहती है। करदमपुरी के वार्ड की जनता वापसी कांग्रेस के पास आएगी? करदमपुरी में आप सर्वे करके देख लीजिए, हर कोई परेशान है, चुनाव का इंतजार कर रहा है। मतलब बस केवल इंतजार चुनाव का इंतजार है, कब चुनाव आए और कब हम इनको दिखा दें, मंत्री जी को भी दिखा दें कि आपको जो प्रचंड बहुमत दिया था और आपने यहाँ की जनता की कोई सुध नहीं ली आके। कहीं ऐसा तो नहीं है क्योंकि अभी विधानसभा बीते मुश्किल से 8 महीने हुए हैं, कहीं वही हाल हो जाए? नहीं, विधानसभा और निगम में बहुत अंतर है। चेहरे का चुनाव, निगम से चेहरे का भी चुनाव है और पार्टी को देखना आप निगम से ही उठाकर चलेगी जनता। आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो अनिल चौधरी जी हैं वो बखूबी काम कर रहे हैं? अनिल जी के नेतृत्व में किसानों का आज मुद्दा चल रहा है, आपने देखा होगा किस तरह से गिरफ्तारियां दी जा रही है, कितने मुकदमे अनिल जी पे इन लोगों ने लगा दिए हैं। किसान की आवाज़ उठाना ऐसा हो गया जैसे कोई जुर्म कर दिया। बिल्कुल, किसान आज परेशान है। किसानों से मोदी जी ने 2014 में यूपी की रैली में बड़े बड़े वादे किए थे कि स्वामीनाथन C2 फॉर्मूला लागू होगा, फसलों का 1.5 गुना दाम मिलेगा और मैं जिस दिन दिल्ली की सत्ता संभालूंगा तो किसानों का पूर्ण रूप से कर्जा माफ़ करूंगा। कर्जे माफ़ तो नहीं हुए। आज जिस तरह से रेलवे बेच दिया गया, हर संस्था बेची जा रही है, वैसे ये किसान को भी बेचने पर तुले हुए हैं। वहीं शाहनवाज जी, अगर हम बात करें पंजाब का किसान वो दुखी, हरियाणा का किसान वो दुखी, यूपी का किसान वो दुखी, सब दुखी हैं। इसीलिए किसान सड़कों पे है। उसको अपना भविष्य दिखाई दे रहा है कि इस सरकार के रहते हुए वो सुरक्षित नहीं है। किसानों को भी ये पूंजीपतियों के हाथों बेचना चाहते हैं। जमाखोरी बढ़ जाएगी, किसान मजबूरी में अपना औने पौने दाम में फसल बेचेगा और ये उसको स्टोर करेंगे और बाद में देश की जनता को लूटेंगे। शाहनवाज जी, चलते चलते आवाम से क्या अपील करेंगे, जनता से क्या कहना चाहेंगे? और खासतौर से मैं तो ये कहूँगा कि स्पेशली करदमपुरी वार्ड की जनता से क्या कहेंगे कि अभी भी समय है? हम वैसे तो हम लोगों के बीच जा रहे हैं, बैठते हैं तो लोगों की सुनते हैं। लोग खुद परेशान हैं और हम तो यही कहना चाहेंगे कि जिसने दिल्ली को विकास दिया, जिसने दिल्ली को संवारा और दिल्ली के भले के लिए वोट दें, ना कि किसी के झूठे वादों में। आपने देख लिया, मोदी जी हों या केजरीवाल जी हों, इनसे ज़्यादा झूठ बोलने वाला नेता नहीं आज तक आया कोई। तो झूठ का साथ ना दें, सच्चाई का साथ दें।